एक ऐसी जगह जहां इंडिया में सबसे ज्यादा ठंड होती है। दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज हिमालयाज में है। इंडिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, जहां बसा है इंडिया का सबसे ठंडा विलेज द्रास। पर कितना ठंडा? हम सबको पता है पानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जम जाता है। ह्यूमन ब्लड बॉडी से बाहर -3 डिग्रीज पर जम जाता है। हमारे घर के फ्रिज में फ्रीजर का टेम्परेचर -5 डिग्रीज तक हो सकता है। डीप फ्रीजर में टेम्परेचर -20 तक हो सकता है। तो आप यहाँ का टेम्परेचर जानना चाहेंगे? यहाँ का अभी टेम्परेचर है -28 डिग्री सेल्सियस, पर ये यहाँ का सबसे कम टेम्परेचर नहीं है। 1995 में द्रास में टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, और तब से ही ये इंडिया की सबसे ठंडी और दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है। पर जब इतना ठंडा होता है तो क्या होता है, कैसे लोग यहाँ रहते हैं, वही सब जानने। पर द्रास सिर्फ ठंडा है ये बात इसे खास नहीं बनाती, बल्कि यहाँ इतनी ठंड होने के बाद भी यहाँ 22,000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। तो इतनी पॉपुलेशन इस फ्रिज से भी ठंडी जगह में कैसे रहती है, वो जानने के लिए मैंने कुछ दिन यही गुजारने का फैसला किया, वो भी यहाँ की एक फैमिली के साथ। ठंडी जगह में रहने के लिए कोई आम घर काफ़ी नहीं है। बने मड हाउसेस बहुत ही सोच समझ कर बनाए गए हैं, बल्कि इनमें ठंड तो कहाँ अंदर जाएगी, खुद अंदर जाने के लिए भी कई दरवाजे खोलने पड़ते हैं। सिर्फ दरवाज़ा ही नहीं, बल्कि यहाँ विंडोज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हवा तो यहाँ से भी आ सकती है। इसलिए विंटर्स में घर की सभी विंडोज़ को शीट या पन्नी लगाकर पूरी तरह सील कर दिया जाता है। और कुछ विंडोज़ जो साउथ की तरफ है, जहाँ से धूप आती है, उन्हें रोज दोपहर में खोल दिया जाता है। बल्कि इस घर के फ्लोर में भी कई इंसुलेशन की लेयर करी जाती है। इतना सब करना भी यहाँ की बेरहम ठंड को रोकने के लिए कम पड़ जाता है। इसलिए यहाँ हर कमरे में बुखारी है, जो कि एक तरह का हीटर होता है, जिसमें लकड़ी और गोबर जलाकर कमरे को गर्म रखा जाता है, और साथ ही साथ खाना भी इस पर ही बन जाता है। और फिर भी अगर ठंड लगे तो ये लोग पिंक चाय पीते हैं, जो कि अभी बनाई जा रही है। ठंड में फायदेमंद है। ऐसा पिंक कलर मिलता है बेकिंग सोडा डालने से। और अब समय है जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पानी जमा करने का, क्योंकि सारी पाइपलाइंस और स्ट्रीम्स का पानी जमा हुआ है। तो इन लोगों के पास पानी का सिर्फ एक जरिया बचा है, और वो है ज़मीन के अंदर से हैंडपम्प के ज़रिए। बल्कि हैंडपम्प को भी फॉर्म लगाकर जमने से बचाना पड़ता है। फिर पानी को डब्बे भर भर के अपने घर के अंदर लगे टैंक्स में जमा करते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर ही कपड़े भी धो लेते हैं। बर्फ से भरी ये वादियाँ खूबसूरत तो लगती हैं, पर तब तक ही जब तक इस बर्फ को घंटों लगा के साफ न करना पड़े। पर ऐसी ठंड के बाद भी लोगों को यहाँ रहना मुश्किल नहीं लगता। सुबह की शुरुआत होती है गाय का दूध निकालने से, क्योंकि यहाँ की सर्दियाँ गुजारने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ गांव में हर घर में लोग
डेयरी के सामान की जरूरत के लिए गाय और अंडे के लिए मुर्गियां पालते हैं। और क्योंकि यहाँ की सर्दियाँ लंबी होती हैं तो हर ज़रूरत का सामान गर्मी से ही जमा करना पड़ता है, जैसे कि बुखारी जलाने के लिए गोबर और लकड़ियाँ, वो भी पूरा एक एक कमरा भर के, जिसमें एक कमरे में लकड़ियाँ और एक कमरे में गोबर जमा करना पड़ता है। और गर्मी में उगा अनाज जैसे कि यहाँ उगने वाला जौ या बारले, उसे भी एक कमरे में जमा करते हैं। इसीलिए ही यहाँ बेडरूम से ज़्यादा स्टोर रूम होते हैं। बल्कि अपने जानवरों को भी सर्दी से बचाने के लिए उन्हें भी घर के अंदर ही रखना पड़ता है। यहाँ की एक और ख़ास चीज़ जो कि है ड्राई टॉयलेट। पाइपलाइन तो यहाँ जम जाती है और साथ ही साथ ड्रेन या नाली भी जम जाती है, तो इसलिए ये लोग ड्राई टॉयलेट यूज़ करते हैं, जो बाद में खाद में भी काम आता है। जमा हुआ टॉयलेट तो इतना खूबसूरत नहीं लगता, पर एक चीज़ है जो जमी हुई बहुत खूबसूरत लगती है, जैसे कि फ्रोज़न वाटरफॉल। इसे देखना इतना अनोखा था कि ऐसा लगा ये नेचर ही है जो सिर्फ जमे हुए पानी को भी इतना खूबसूरत बना सकती है। बल्कि इसकी बारीकियां देखकर लगता ही नहीं कि ये अपने आप बना हो, और इसकी यही बात इसे और खूबसूरत बनाती है। वाटरफॉल का बहता हुआ पानी तो जमा हुआ देख लिया, पर यहाँ की ठंड को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि ये उबलता हुआ पानी भी जमा सकती है। वो कैसे, मैं दिखाता हूँ। तो साइंस कहती है कि जब बॉइलिंग वाटर को -26 डिग्री सेल्सियस से ठंडे टेम्परेचर की हवा में फेंको तो पानी हवा में ही आइस क्रिस्टल्स में बदल जाता है, और ऐसा होता है मेपेम्पा इफेक्ट की वजह से। और ऐसा करते हुए आप लोगों को एंटार्क्टिका या अर्थ के पोल्स वाली जगह पर देखेंगे। पर सोचने वाली बात तो ये है कि इतनी ठंड होने की आखिर वजह क्या है। वजह सिर्फ एक नहीं है, बल्कि काफी सारी चीजें साथ मिलकर द्रास को कोल्डेस्ट प्लेस बनाती हैं, जिसमें से एक है द्रास की ये खास लोकेशन, जो कि लगभग 10,500 फीट की हाइट पर है, वो भी ज़ांस्कर रेंज के इन ऊंचे पहाड़ों के ठीक नीचे। और ये पहाड़ साइबेरिया से आती ज़्यादातर कोल्ड विंड्स को यहीं पर रोक लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गर्मियों में बहुत ही कम बारिश होती है, बल्कि साल का ज़्यादातर प्रेसिपिटेशन सर्दी में ही हो जाता है, वो भी स्नोफॉल की फॉर्म में, यहाँ के ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट की वजह से। और इतनी स्नोफॉल होने से यहाँ साल के ज़्यादातर टाइम ज़मीन बर्फ से ही ढकी रहती है, जिससे सूरज की गर्मी भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इन सब वजहों की वजह से बनता है इंडिया का कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस। अब यहाँ इतनी ठंड होती है तो उसका कुछ असर यहाँ के बच्चों के खेल पर भी पड़ता है। जैसे हम गलियों में क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ की गलियों में बच्चे खेलते हैं आइस हॉकी। इतनी ठंड होने के बाद भी यहाँ ना खेल रुक रहा था और ना ही पढ़ाई। बच्चों को इतने लगन से पढ़ते देख ये तो साफ है कि द्रास का फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। पर द्रास का पास्ट इतना अच्छा नहीं था। 1999 में हुए कारगिल वॉर का द्रास की जमीन ही गवाह थी, जिसमें शहीद हुए जवानों की मेमोरी में
यहाँ कारगिल वॉर मेमोरियल बनाया गया। कारगिल मेमोरियल से कुछ दूर ही है द्रास की एक और खूबसूरत जगह, मुश्को वैली। मुश्को वैली छुपे हुए द्रास का भी छुपा हुआ कोना था। कुछ खूबसूरत नज़ारे, साथ में खूबसूरत घर और यहाँ के कुछ खूबसूरत लोग। और द्रास की आने वाली सर्दियों में टेम्परेचर चाहे कितना ही गिरता जाए, पर यहाँ जिंदगी ऐसे ही चलती जाएगी। जहाँ हमने शिकायतों से अपना शहर भर दिया है, वही ये लोग सुविधाओं से खाली घरों को भी बिना किसी शिकायत के गर्म रखना जानते हैं।